4-5 महीने हो गए हैं ब्रह्मचर्य को, अनुभव मिलने लगे हैं, लोगों का अटेंशन मिलने लगा है, खास करके लड़कियों का अटेंशन मिलने लगा है। लड़कियों से बात होती है, वो भी मुझसे बात करना चाहती हैं। पड़ोस में एक लड़की रहती है, उनसे भी हमारा नंबर आदान प्रदान हो चुका है। और अब तो इतना मजबूत हो गया है मेरा ब्रह्मचर्य और मैं कि मैं कोई सी वो वाली भी वीडियो देख लूं या कुछ अगर स्क्रॉलिंग करते समय भी कुछ देख लूं ना, तो मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल अब स्ट्रांग सा हो गया हूं मैं। ये हमारे एक भाई के शब्द हैं, उनके विचार हैं जो उन्होंने हमें बताए। तो मैं उनके लिए एक छोटी सी कहानी, और बाकी मेरे जो भाई देख रहे हैं, छोटी सी कहानी बताना चाहूंगा। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना। एक बार वेद व्यास जी अपने ब्रह्मचारी शिष्यों के साथ जो है व्याख्यान कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उन्हें समझा रहे थे और कह रहे थे एक ब्रह्मचारी के लिए स्त्रियों से हमेशा सावधान और सतर्क रहना चाहिए एक ब्रह्मचारी को, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके लिए, आपके ब्रह्मचर्य के लिए खतरा बन सकती है। तो उसमें से एक ब्रह्मचारी शिष्य उठा, उसका नाम जैमिनी था। वो उठा और उसने कहा कि गुरुजी आपका एक कथन गलत है, आप गलत बोल रहे हो, ठीक है ना। मैं तो पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा हूं और ब्रह्मचारी बन चुका हूं। मुझे कोई भी स्त्री अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती। स्वयं स्वर्ग की अप्सरा भी नीचे आकर नग्न होके मेरे सामने नाचने भी लगे ना, तो भी मेरा ब्रह्मचर्य जरा भी डगमगाएगा नहीं। मैं इतना स्ट्रांग हो चुका हूं। तो गुरुजी ने कहा, जैमिनी सावधान रहना, थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है जैमिनी तुम्हें, ठीक है। जैमिनी बोले, मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूं, मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी गुरुजी, ठीक है। तो वेद व्यास जी ने सोचा कि इनकी परीक्षा ली जाए, ठीक है। अब हुआ ये दोस्तों कि वेद व्यास जी ने उस जैमिनी से कहा कि मैं 3 महीने के लिए बाहर जा रहा हूं, ठीक है। और बाहर तब तक तुम सावधान रहना, सतर्क रहना, अहंकार में आके ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करना, ठीक है। अब असल में गुरुजी गए और गुरुजी ने, वेदव्यास जी ने अपनी योगिक शक्ति से अपने आप को स्त्री के रूप में परिवर्तित कर लिया। वो एक सुंदर स्त्री बन गए, गोरा चिट्टा शरीर कर लिया, बढ़िया सुंदर वस्त्र धारण कर लिए। और एक दिन ये एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ गए जहां से जैमिनी निकलने वाला था, उनका शिष्य निकलने वाला था। सुंदर युवती बन के वहां खड़ गए, ठीक है। अब वो युवती खड़ी हुई थी, जैमिनी वहां से निकला। ये इतनी यहां पर खड़ी है जैमिनी, तो उसने पूछा युवती से कि ओ देवी जी, यहां पर आप खड़े हुई हैं, कोई परेशानी हो या ठहरना चाहती हैं तो मेरे आश्रम चलिए, वहां आप ठहर जाइएगा। तो युवती ने कहा, आप अकेले रहते हैं? तो जैमिनी जी ने कहा कि नहीं, हाँ मैं तो अकेला रहता हूं और आपको कोई डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैं पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी हूं, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो उनने कहा कि एक कुंवारी युवती का एक ब्रह्मचारी के साथ एक रात्रि के लिए ऐसे रुकना सही नहीं होगा। तो उनने और विश्वास दिलाया जैमिनी ने कि नहीं, आप रुक सकती हैं, मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूं, मैं शपथ दिलाता हूं कि मेरी वजह से आपको कोई भी हानि नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। तो वो चलने को तैयार हो गई। रात में जो है आश्रम के अंदर उन्होंने युवती को सुला दिया, वो अंदर सो गई और बाहर जो है जैमिनी सो गए। अब उस दिन थोड़ी बारिश हो रही थी, बारिश बंद हुई तो थोड़ा ठंड, जब हल्की हल्की जब बारिश हुई तो उसके बाद जरा हवा में ठंडक घुल गई। अब जैमिनी जी को भाल लगे ठंड। अब जैमिनी जी के मन में विचार आना शुरू हो गए, कितनी सुंदर स्त्री थी, कितना प्यारा यौवन था उसका, सुंदर सुंदर, बिल्कुल सोचने लगे, मतलब चिंगारी लग चुकी थी। फिर जैसे तैसे उन्होंने, नहीं नहीं नहीं, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मुझे ये सब नहीं सोचना। फिर खूब ठंड लगी, फिर वो उठे, उन्होंने गेट ठकठकाया कि ओ देवी जी, आप थोड़े थोड़े दूरी पे सो जाइएगा, लेकिन मुझे बाहर बहुत ठंड लग रही है, मैं अंदर आना चाहता हूं, अंदर विश्राम करना चाहता हूं। देवी जी ने गेट खोल दिया, अंदर सो गए। अब अंदर सो रहे तो भैया, अब अंदर सो रहे, आंखों के सामने सब जो भी है वो सो रही है, उसकी सांसों को वो महसूस कर पा रहे हैं कि वो लेटी हुई है, उसके यौवन पे नजर जा रही है। तो जैमिनी जी अब थोड़े डगमगाने लगे। अब बस जैमिनी जी का अपने ऊपर जो है नियंत्रण नहीं रहा। वो उठे और उस युवती के पास जा ही रहे थे, उसका आलिंगन करने, उसको छूने। इतनी देर में वो युवती परिवर्तित हो गई वापस वेदव्यास जी में, और उन्होंने कहा, ओ मेरे प्यारे जैमिनी, कहाँ गया तुम्हारा ब्रह्मचर्य, कहाँ गया? जैमिनी जी की आंखें जो है शर्मिंदा हो गई, होश में आया, अरे ये मैं क्या कर रहा था। जैमिनी जी तुरंत पैरों में गिर गए, गुरु जी के क्षमा मांगी। तो दोस्तों, इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। भाई कॉन्फिडेंस अच्छी बात है, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए, जैसे हमारे ये भाई। तो मेरे भाई, काम वासना बहुत ही प्रचंड होती है, बहुत ही शक्तिशाली होती है दोस्त, इसमें कोई भी शक नहीं है, ठीक है ना। अच्छे अच्छे से बच नहीं पाए,
इसलिए सावधान और सतर्क रहना जरूरी है। आज भी आजू बाजू हमारी खूब माया घूम रही है दोस्तों, हमें सतर्क रहना बेहद जरूरी है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? हर वक्त सतर्क रहो, क्या क्या नहीं देख रहे हो, क्या नहीं, तभी जाके ब्रह्मचर्य में तुम आगे तक जा पाओगे और ब्रह्मचर्य को मजबूत कर पाओगे। समझे दोस्तों? मिलते हैं अगले वीडियो में।